अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके जो रोजे हैं, आपका जो रमजान है वो बहुत ही जबरदस्त गुजरेगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत आसान रोजे हैं, बहुत ही इजी है। अच्छा बेटा, आज जो हमारे पास लेक्चर है वो है डीसी मोटर के बारे में। क्लास 10 फिजिक्स का लेक्चर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर है। इससे पहला लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो फोर्स और करंट के रिक्वायर्ड टॉर्क वो वाला था, सही है। अच्छा, इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हवाले से भी, स्कूल के एग्जाम के हवाले से भी, टेस्ट के हवाले से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा पेचीदा है, सही है, थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल आसान क्या करें, एक्सप्लेन करें ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डीसी मोटर, वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर एंड प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, पूरा आता है, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है तो फिर इसके साथ प्रिंसिपल भी होगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा और साथ में वर्किंग भी होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह? सबसे जो पहला क्वेश्चन इससे बनता है वो है कि डीसी मोटर हमारे पास क्या है, डिफाइन या व्हाट इज डीसी मोटर एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इसका क्या है। ये इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह बनता है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह बनता है कि डिफाइन डीसी मोटर या व्हाट इज डीसी मोटर या एक्सप्लेन डीसी मोटर। सो ये एक्सप्लेन तो खैर नहीं है ना, डिफाइन या व्हाट इज आता है, ठीक है। और साथ में करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। ये इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तीसरा किस तरह आता है कि डिफाइन डीसी मोटर इन वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया इसका। तो इससे हमारे पास ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनती है। किस तरह? पहले इन दोनों का डीसी और इसके प्रिंसिपल का, फिर डीसी मोटर और कंस्ट्रक्शन का, फिर डीसी मोटर का और वर्किंग ऑफ डीसी मोटर का। इसमें हमारे पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर वो आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। आप एग्जामिनर की वो है क्या है विषय के, वो किस तरह क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है, उसकी मर्जी है वो आप, लेकिन आप प्रिपेयर रहे, आपने याद पूरा करना है, इसके प्रिंसिपल भी, कंस्ट्रक्शन भी और वर्किंग भी। अगर आपको पूरा डीसी मोटर याद है तो आप जिस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ना क्वेश्चन में आता है तो फिर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपने क्या लिखना है, ठीक है। लेकिन ना क्वेश्चन में बाजू का कम आता है, शॉर्ट क्वेश्चन ये ज्यादा आता है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है। ये मैंने सारी लिखाई की है, ये नोट्स के लिए की है। अगर आप, क्योंकि अगर आप ज्यादातर लेक्चर्स देखें तो वहां पे हमारे पास ये जो रिटन वर्क है ये नहीं मिलता। मैंने कोशिश की कि आपको रिटन वर्क दूं, क्योंकि वहाँ जो डीसी मोटर है पूरा एक्सप्लेन होता है, इन 3-4-5 डायग्राम से एक्सप्लेन होता है और ये लिखने की जरूरत नहीं होती बोर्ड पे। लेकिन मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि आप पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ डायग्राम तो नहीं बनाना, आपने क्या करना है, थ्योरी इसकी लिखनी है, ठीक है। आपने लिखना है कि ये क्या चीज है, इसका काम क्या है। अपने अल्फाज में बात बच्चों को मसला होता है इंग्लिश का, ठीक है, जैसा हमें होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज अ डीसी मोटर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, व्हाट इज मोटर, ठीक है। व्हाट इज मोटर? सो मोटर इज अ डिवाइस, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert electrical energy into mechanical energy। मोटर हमारे पास वो डिवाइस है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस चीज में, मैकेनिकल एनर्जी में। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे पास स्विच बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम बटन को दबाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अलाउ करते हैं, वो वायर में जाता है, ऊपर फैन लगा होता है, फैन में वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी चला जाता है और फैन के जो वो क्या हो जाता है, घूमता है और हमें हवा देता है। तो ये जो घूमना और ये हवा देने कौन सा है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस चीज में, मैकेनिकल एनर्जी में। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मोटर है, ठीक है, वाटर मोटर है, ठीक है, जिसमें हम पानी वो भरते हैं, पौधों को देते हैं, वो वाला मोटर है। उसको हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या देता है, वाटर देता है, क्या देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हम पौधों को या पानी भरते हैं या टैंकी को भरते हैं, ठीक है, ऊपर पानी जाता है ना, तो मैकेनिकल वर्क है ना, सही है। तो इलेक्ट्रिक energy convert into mechanical energy called motor, not DC motor, motor, ठीक है।
अब डीसी मोटर हमारे पास क्या है, ये वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि वही काम करता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आपने डीसी करंट दिया हो, नाम से जाहिर है डीसी मोटर, अगर आपने डीसी करंट, वो मोटर जो डीसी करंट पे क्या करे, वर्क करे, जो डीसी करंट को कन्वर्ट करे किस चीज में, मैकेनिकल वर्क में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डीसी मोटर, ठीक है। सिंपल मोटर और डीसी मोटर में फर्क क्या है, सिंपल मोटर तो हर एसी करंट पे काम करता है, ठीक है। डीसी मोटर का मतलब है कि आप डीसी करंट को दी और वो डीसी इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी को क्या करे, मैकेनिकल एनर्जी में क्या करे, कन्वर्ट करे। उस मोटर को हम क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इज कॉल्ड डीसी मोटर। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो अगर आपने इससे पहला वाला टॉपिक नहीं देखा, आपको समझ में नहीं आता, तो आपको डीसी मोटर का बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है जो इससे पहले हमारा टॉपिक था, कि हम एक करंट कैरिंग कॉइल को या करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे, ठीक है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे और उसमें फोर्स एक्सपीरियंस हो जाए और उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाए, इस वायर में टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए। ये इस प्रिंसिपल पे डीसी मोटर क्या करता है, वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन थोड़ा आसान है, सही, बिल्कुल इजी है कंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डीसी मोटर है, मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है, ठीक है, डीसी मोटर का डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले इसमें हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपको रेड वाला नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, मैंने कहा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेट से, ठीक है। क्या है, सबसे पहले डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, आप आर्मेचर भी ले सकते हैं फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट अगर आप देखें तो हम क्या पहले मैग्नेट लेते हैं, 2 मैग्नेट लेते हैं बड़े बड़े, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेट लेते हैं, उसको हम प्लेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आप एक्सटर्नल मैग्नेट ले लें। दूसरा क्या है, आर्मेचर ले लें। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर मतलब इस लूप को, ये करंट कैरिंग वायर जो है, इसको आप आर्मेचर भी कह सकते हैं, करंट कैरिंग लूप भी कह सकते हैं, करंट कैरिंग वायर भी कह सकते हैं, करंट कैरिंग वायर भी कह सकते हैं, जो भी है। लेकिन यहाँ पे हम मोटर पे क्या यूज करते हैं, इसके लिए आर्मेचर यूज करते हैं। तो ये जो आपको ये ग्रीन नजर आ रहा है, ठीक है, ये सही है, ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, आर्मेचर है या करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ये इसका दूसरा कंस्ट्रक्शन में दूसरी चीज है। फर्स्ट क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेट्स, दूसरा क्या है हमारे पास, आर्मेचर है या आप इसको करंट कैरिंग वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स, ये जो 2 चीजें आपको नजर आ रही है इस तरह सी शेप में, ये रेड वाले, ठीक है, ये रेड वाले, ये हमारे पास क्या है, स्प्लिट रिंग्स है। इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं, ठीक है। पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि किस चीज से बने हैं, ठीक है। फिर इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ठीक है। सबकी वर्किंग हम देखेंगे। तो क्या है, स्प्लिट रिंग से, एक्सटर्नल मैग्नेट से और आर्मेचर है। 3 चीजें हो गई। लास्ट ब्रशेस है, कार्बन ब्रशेस, आप इसको कार्बन ब्रशेस भी कह सकते हैं, सिंपल ब्रशेस भी कह सकते हैं। अगर आप इसके साथ कार्बन ब्रशेस लिख सकते हैं तो वेल एंड वन, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ब्रशेस भी सिंपल क्या ले सकते हैं। यहाँ पे इसमें ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रशेस बनाए नहीं क्योंकि डायग्राम थोड़ा मुश्किल होते हैं, वो मैंने यहाँ नीचे बनाए हैं, ठीक है। कार्बन ब्रशेस ये इस डायग्राम में समझते हैं, फुल डायग्राम्स को समझते हैं, डोंट वरी। अच्छा, लास्ट में क्या है, बैटरी। बैटरी तो जरूरी है कि बैटरी क्या होती है, डीसी करंट को क्या करता है, सप्लाई करता है। और हम डीसी मोटर को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं, बैटरी लेंगे, क्योंकि बैटरी हमें डीसी करंट देता है, ठीक है। लास्ट में क्या है, बैटरी। बैटरी तो आसान है, क्या करता है, डीसी करंट या करंट को क्या करता है, सोर्स को वो सोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या प्रोवाइड करता है पूरे मोटर को, ठीक है। ये हमारे पास बैटरी है। अच्छा, अब मैग्नेट का हमने क्यों लिया है, क्योंकि मैग्नेट हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस
करने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेट्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वायर है, इस वायर में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, इसका फोर्स नहीं लगेगा। जब फोर्स नहीं लगेगा तो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। और डीसी मोटर के लिए टॉर्क को प्रोड्यूस करना 100% इंपॉर्टेंट है। अगर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता तो डीसी मोटर वर्क नहीं करेगा। लूप क्यों है, आर्मेचर में हम करंट को पास करते हैं, ठीक है। अगर जो फिर अब मैग्नेटिक फील्ड तो है, ठीक है, हमने कहते हैं अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड का फिर काम ही नहीं है, क्योंकि जब करंट प्रोड्यूस होता है तो हमने पहले पढ़ा है कि करंट पे वो जब किसी वायर में करंट जाता है तो वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो एक तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसका तो और भी स्ट्रांग हो गया, वो इंटरेक्शन करेंगे, फोर्स लगाएंगे इस वायर पे और इस वायर में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, आर्मेचर स्प्लिट रिंग्स या आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटर, इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटर, ठीक है। इसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। ये पता नहीं नया मार्कर है और इतना कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग इज आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटर, इसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं बार बार आपको एक दो नाम बता रहा हूं। आर्मेचर को हम करंट कैरिंग लूप भी कहते हैं, करंट कैरिंग वायर भी कहते हैं, करंट कैरिंग कॉइल भी कहते हैं, सही है। इसको हम स्प्लिट रिंग्स को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, एक ही चीज है, ठीक है, नाम बस चेंज होते हैं। इसका वर्क क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ ऑफ द मेटालिक रिंग। ये हमारे पास मेटालिक रिंग दो हाफ, इस तरह सी शेप में दो हाफ क्या होते हैं, मेटालिक रिंग होते हैं। अच्छा, द एंड ऑफ टू आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ ऑफ द रिंग, ठीक है। ये जो हमारे पास है, इस स्प्लिट रिंग के साथ हमारे पास आर्मेचर के क्या कनेक्ट होते हैं, वायर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि कनेक्ट नहीं होते तो फिर तो करंट ही अलाइन नहीं होगा। यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट कर यहाँ पे, तो फिर यहाँ तक करंट आएगा, ऊपर आर्मेचर में करंट जाएगा ही नहीं। तो इसी वजह से हमने आर्मेचर को स्प्लिट रिंग के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है। एक साइड पे इसके साथ, एक साइड पे इसके साथ, ठीक है, नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव के साथ। फिर क्या है, यहाँ पे देखिए कम्यूटेटर रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कॉइल, बस इंपॉर्टेंट काम। सो सबसे जरूरी वर्क है उसका स्प्लिट रिंग्स का या कम्यूटेटर का, वो क्या है, ये हमारे पास इसका जो वर्क है वो ये हमारे पास क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर रहा है, चेंज कर रहा है। किस चीज में, इस आर्मेचर में। स्प्लिट रिंग्स का वर्क क्या है, क्या काम करता है, कम्यूटेटर का वर्क क्या है, यहाँ पे यूज क्यों करते हैं, यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आर्मेचर है इसमें करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। और वो क्यों करते हैं वो अभी पढ़ते हैं, सिर्फ आप पहले पढ़े कि इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है। सिंपली वर्क हमारे पास है स्प्लिट रिंग्स का, कम्यूटेटर का, कि इट्स चेंज या इट्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर, ये इसका वर्क है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ब्रशेस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये हमारे पास ये सी वाला ये वो है सॉरी स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग के साथ मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ये कार्बन ब्रशेस नहीं बनाए हैं। इसके साथ ये कार्बन ब्रशेस क्या है, ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, इसको हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, लगाया हुआ है इस स्प्लिट रिंग के साथ। और इस कार्बन ब्रशेस को हमने कनेक्ट किया है एक स्प्रिंग के साथ, जो कि इस कार्बन को दबा के रखता है, किस चीज के साथ, चिपका, इस तरह दबा के रखता है इस स्प्लिट रिंग के साथ। इस तरह देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये स्प्लिट रिंग है, ठीक है। ये कार्बन ब्रशेस इसके साथ इस तरह कनेक्ट होते हैं। तो जब ये रोटेट करता है तो ये कार्बन ब्रशेस इस पे क्या होता है, कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, इसके साथ रगड़ता है, तो हमारे पास करंट कंटिन्यूअसली इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अगर ये कार्बन ब्रशेस इस तरह नहीं होते, इस तरह क्या होते, पीछे होते, फिर आगे होते, तो हमारे पास करंट डिसकंटिन्यूअस होता। और जब करंट डिसकंटिन्यूअस होता तो हमारे पास वहां मैग्नेटिक फील्ड या जो टॉर्क है वो सही से प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये किसके साथ इस तरह, ये स्प्लिट रिंग के साथ, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, स्प्लिट रिंग से एक कार्बन ब्रशेस, इस स्प्रिंग ने कार्बन ब्रशेस को दबा के रखा होता है, इसके साथ चिपका के रखा होता है कि ये जब घूमता है, ठीक है, ये रोटेट करता है तो इसके साथ इस तरह क्या होता है, चिपका होता है। तो करंट चिपका रहने की वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास करंट क्या हो, कंटिन्यूअसली वो क्या हो, फ्लो करे इस स्प्लिट रिंग में, ठीक है, कि डिसकंटिन्यूअस ना हो जाए। हमारे पास क्या है, कार्बन ब्रशेस का वर्क है, ठीक है।
तो क्या है, एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज टच द टू स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस व्हिच प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर। ठीक है, जो कम्यूटेटर को प्रेस करके रखा होता है, ठीक है, क्या प्रेस करके रखा होता है, क्यों? द ब्रशेस एक्ट एज अ कांटेक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी। ये कांटेक्ट करता है, जो दो चीजों को इसने कांटेक्ट में किया है, मिलाया हुआ है, इस चीज को स्प्लिट रिंग्स को और बैटरी को इसने कांटेक्ट में किया है। अगर यहाँ पे कॉमन ब्रशेस नहीं है, तो अगर कॉमन ब्रशेस आप यूज नहीं करते और ये रोटेट इस तरह रोटेट करता है, तो हमारे पास ये जो वो बैटरी का जो वायर है इससे डिस्कनेक्ट होता और करंट हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब डिसकंटिन्यूअस होता। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉमन ब्रशेस का बहुत बड़ा रोल है डीसी मोटर में। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली करंट को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है स्प्लिट रिंग्स में। नेक्स्ट, बैटरी इट्स कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस कार्बन ब्रशेस के साथ इट्स सप्लाइज करंट टू द आर्मेचर कॉइल, और ये क्या करता है, स्प्लिट रिंग्स को क्या करंट देता है और स्प्लिट रिंग्स पे कनेक्ट होता है आर्मेचर के साथ, कॉइल के साथ, और कंटिन्यूअसली करंट क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, वर्किंग की तरफ देखिए। आसान है वर्किंग, बहुत ज्यादा। कंसीडर अ टू पोल डीसी मोटर एज शोन इन द फिगर। व्हेन द डीसी मोटर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई, the field coil are excited to develop alternate N and S pole and current flow through the armature is the armature conductor are under N pole carrying current on one direction। अच्छा, बस छोड़िए, यहाँ पे क्या लिख रहा है डायग्राम में। ये जो डॉट्स लाइन आपको फर्स्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। यहाँ पे हमारे पास किसके इर्द टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रोटेशन होगा। कहते हैं कि इस बैटरी जब हमारे पास करंट को अलाउ करता है, यहाँ पे कॉमन ब्रशेस के पास आता है, फिर स्प्लिट रिंग क्या करता है, इस आर्मेचर को देता है। तो इस आर्मेचर में हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, यहाँ पे नीचे है, सही है, क्योंकि करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर की, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ये देखिए ऊपर जा रहा है, फिर नीचे वापस आ रहा है। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत अगर आप यहाँ पे देखें, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास क्या है, इस तरह है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन होगी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन को प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे देखिए, करंट का डायरेक्शन किस तरह, अपवर्ड है, तो हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और फोर्स जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड या इनवर्ड हो रहा है। ठीक है, अंदर या नीचे की तरफ हो रहा है, सही है। फिर अंदर तो हम बोर्ड की तरफ जा नहीं सकते, तो हम इसको डाउनवर्ड लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सही होगा, करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे है। ठीक है, इस तरह नीचे है, और ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, देखिए इस तरफ पे ये टॉर्क ऊपर की तरफ, ये फोर्स मतलब ऊपर की तरफ लगे, सब नीचे, तो ये आर्मेचर इस तरह कॉइल कर लेगा। लेकिन यहाँ देखिए, जब दोनों 90 डिग्री पे क्या करे, रोटेट करे, तो यहाँ पे ये लाइंस, ये जो है एक सेम जो फोर्स है, एक सेम लाइन पे आ जाएंगे, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे दोनों फोर्स लगेंगे, एक फोर्स ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड में, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो टॉर्क प्रोड्यूसर नहीं होगा, और जब टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, डीसी मोटर वर्क नहीं करेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास कंटिन्यूअसली क्या हो, टॉर्क प्रोड्यूसर हो। तो इसके लिए हमने पढ़ा, ये जो स्प्लिट रिंग्स है वो हमारे पास रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। अब वो फिनोमेना हम यहाँ पे यूज करते हैं, किस तरह, यहाँ मैंने इस डायग्राम को मैंने स्क्वायर को ले लिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया है। ठीक है, बस वो आप सोचे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे मैंने वो जो आर्मेचर है इसको मैंने अलग किया है। ठीक है, ये जो रेड है ये भी आर्मेचर है, ये पॉजिटिव है, ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है ये दूसरा क्या है, स्प्लिट रिंग्स है, ये नेगेटिव हमारे पास, ये P, ये S, ये Q, ये R। मेरे वैसे नाम दे, आप जो भी नाम देते हैं कोई मसला नहीं है। ठीक है, करंट अलाउ करता है यहाँ से करंट जाता है, पॉजिटिव से करंट जाता है इस तरफ। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऊपर की तरफ करंट यहाँ से जाके यहाँ पे आता है और वापस इस ब्लू में आ जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम S टू P है, S से हमारे पास करंट जाता है P की तरफ डायरेक्शन है। तो यहाँ मैंने लिफ्ट रूल को इस्तेमाल करें,
लेमिनेटर रूल को इस्तेमाल करें। करंट किस तरफ जा रही है, ठीक है, करंट जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। देखिए ये करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है और ये जो हमारे पास है ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो हमारे पास फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है। फोर्स किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। यहाँ भी देखिए करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, हमारे पास नीचे है, तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम टू सेम इस तरफ है और फोर्स क्या है, अपवर्ड है, मतलब इस तरह लगेगा, ठीक है, इस तरह। तो जैसे ही ये फोर्स इस तरह रोटेट करेगा तो हमारे पास ये जो स्प्लिट रिंग्स है ये क्या हो जाएंगे, इसकी भी पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये भी रोटेट कर लेगा, ये भी क्या कर लेगा, रोटेट कर लेगा। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में रेड पहले इस तरफ था, अब रेड उस तरफ है, क्या हो गया, स्प्लिट रिंग्स रोटेट हो गए। आप सोच रहे होंगे कि सर स्प्लिट रिंग्स तो रोटेट हो गए, ठीक है, करंट का डायरेक्शन तो वही सेम है, फिर भी ऊपर जा रहा है, फिर भी नीचे जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे बात देखिए, गौर से सुने, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात ये कि ठीक है यहाँ पे इसका जो पोजीशन है स्प्लिट रिंग्स का वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन करंट की डायरेक्शन के साथ साथ हमारे पास इस कॉइल का भी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रहा है। किस तरह, यहाँ पे देखिए, यहाँ P है, Q है, यहाँ S आ रहे हैं, चेंज हो गया, प्लेस ऑफ द कॉइल या द वायर या द आर्मेचर आल्सो चेंज। इसी वजह से हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट में दोनों में चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड। देखिए आर इस पे भी डाउनवर्ड लग रहा है, क्यू पे भी डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो क्या है, आर्मेचर तो रिवर्स डायरेक्शन कर रहा है, आर्मेचर अपना प्लेस चेंज कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस तरह, ठीक है। उसके साथ करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ हमारे पास इस जो आर्मेचर है इसका प्लेस भी हमारे पास चेंज हो रहा है, इसलिए फोर्स के डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वही फोर्स लग रहा है, ठीक है, अप डाउनवर्ड और अपवर्ड। दोबारा देखिए और से सुनिए, स्प्लिट रिंग्स रोटेट कर रहा है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फिर उस तरफ चलेगा, रोटेट होगा, ठीक है, रोटेट हो गया, सही है। अब रोटेशन की वजह से हमारे पास क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन दोनों में सेम ही, यहां पे भी डाउनवर्ड लग रहा है, उस तरफ वहां पे भी डाउनवर्ड लग रहा है, यहां अपवर्ड, यहां भी अपवर्ड, ये क्या मसला है सर। तो चाहिए तो ये था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाता है, नहीं चेंज होता। क्यों नहीं चेंज होता, बिकॉज इस तरह बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास इसका जब ये रोटेट करते हैं तो हमारे पास ये जो आर्मेचर का प्लेस है ये भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी वजह से हमारे पास फोर्स के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। करंट के डायरेक्शन में किस तरह है, देखिए पहले ब्लू या पे नेगेटिव था, अब ब्लू पे हमारे पास पॉजिटिव है, तो पोलैरिटी चेंज हो गई। तो करंट की चेंज होने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस टॉर्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और इस कंटिन्यूअस टॉर्क हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो डीसी मोटर क्या करेगा, वर्क डन करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए करंट S to P जा रहा है, यहाँ पे P to S जा रहा है, समझ में नहीं आया। दोबारा देखिए सर, स्प्लिट रिंग का क्या काम था, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, रिवर्स कर रहा है, क्योंकि जब ये रोटेट कर रहा है इस तरह, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो हमारे पास डायरेक्शन तो पोलैरिटी चेंज हो रही है, कभी ये रेड पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। लेकिन सर ये फोर्स का डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं हो रहा बेटा, बिकॉज क्योंकि हमारे पास आल्सो चेंज द प्लेस, या ये जो आर्मेचर का जो प्लेस है वो भी चेंज हो रहा है साथ साथ में, इसी वजह से हमारे पास फोर्स के डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और करंट चेंज होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो टॉर्क हमारे पास कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर ये प्लेस चेंज नहीं होता तो कभी तो ये जो टॉर्क कभी इस तरह प्रोड्यूस, कभी इस तरह, कभी इस तरह, कभी इस तरह, तो फिर तो ये पूरा काम ही खराब हो, डीसी मोटर तो वर्क नहीं कर रहा, फिर हमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है आर्मेचर का भी, और ये स्प्लिट रिंग भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ये था हमारे पास वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। ये अपने पास मैंने कहा सारी यही बातें हैं, ठीक है, ये जो मैंने कही यही बातें हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़ा देता हूं। चले, अन आर्मेचर अंडर एन पोल कैरी करंट इन वन डायरेक्शन,
एन पोल जो है इसमें जो एन पोल की तरफ जो वायर है इसमें एक डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा एंड ईच कंडक्टर कैरिंग अ करंट एंड इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड हेंस इन अ मैकेनिकल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, जब हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस आर्मेचर को रखें तो इस पे क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अच्छा, बाय अप्लाइंग फेमिलियर लेफ्ट हैंड रूल इट्स कैन बी सीन दैट द फोर्स ऑन ईच कंडक्टर इज टेंड टू मूव द आर्मेचर इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये जो आर्मेचर है ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, द फोर्स ऑन ऑल द कंडक्टर एट टुगेदर टू एक्सर्ट अ टॉर्क व्हिच मेक द आर्मेचर रोटेट। जितने भी फोर्स लगा इसको हमने ऐड किया और जब हमने फोर्स को ऐड किया तो हमने देखा कि हमारे पास आर्मेचर में क्या हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। व्हेन द कंडक्टर मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ अ ब्रश टू द अदर, आप देखिए जब हम इस कंडक्टर को चेंज करते हैं, इसकी पोलैरिटी को चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, द करंट इन द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। तो द करंट क्या हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा। पोल देखिए पहले क्यूपी पे हमारे पास क्या था, नेगेटिव था और आरएस पे हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था। अब यहां पे आरएस पे नेगेटिव है, क्यूपी पे क्या है, पॉजिटिव है, तो रिवर्स हो गया। ठीक है, पोलैरिटी रिवर्स हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेक्स्ट पोल ऑफ ऑपोजिटली पोलैरिटी एंड पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी की वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर रिमेन द सेम। पोलैरिटी चेंज हो रही है लेकिन इसके साथ ये है कि इसका प्लेस भी चेंज हो रहा है, इसी वजह से हमारे पास जो फोर्स है वो सेम है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा। Therefore the motor being rotating in the same direction, और हमारे पास मोटर जो है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, या तो एंटी या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक, एक डायरेक्शन में करेगा। सही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, गौर से लेक्चर देखिए, थोड़ा पेचीदा है, ठीक है, मतलब कंफ्यूजिबल है, लेकिन मैंने बहुत आसान एक्सप्लेन किया है, शायद इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और हमें ये क्वेश्चन समझा रहे हैं तो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी आपको जिस टॉपिक में मसला होता है, क्लास 10, 9, फर्स्ट या सेकंड ईयर, आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।